क्वेश्चन नंबर 1251 एवरेज सेलिंग प्राइस। देखो, इसमें बोला गया है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। और एवरेज प्राइस जो आएगी उसको सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। इसको समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। ठीक है, देखो यहाँ पे एक प्राइस टेबल गिवन है और एक यूनिट सोल्ड टेबल गिवन है। ठीक है, और आउटपुट आ रहा है प्रोडक्ट आईडी और एवरेज प्राइस का। तो देखो, अगर मैं प्रोडक्ट आईडी लेता हूँ तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे दो है, मतलब एक कोई प्रोडक्ट है वन, उसकी दो प्रोडक्ट आईडी है वन और टू। वन जो है ये दो बार सेल हुआ है, दो बार अलग टाइम पे सेल हुआ है ये, और कितने कितने यूनिट सेल हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, और कितने कितने प्राइस में सेल हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसका प्राइस टेबल कहा गया है, इसको यूनिट सोल्ड टेबल कहा गया है। ठीक है, तो देखो मुझे समझ में आ रहा है कि फाइनली मुझे एक प्रोडक्ट आईडी के रिगार्डिंग एवरेज प्राइस चाहिए। और सेकंड तो इसका मुझे फाइनली क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लास्ट में ग्रुप बाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी पे। तो ये मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आए, ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ने बोला कि एवरेज निकालना है ना। तो देखो कैसे सॉल्यूशन, देखो पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। इसमें इन्होंने बोला है जैसे यूनिट 100 सेल हुई हैं, परचेज डेट जो थी इसकी ये थी 225 पे। अब यहाँ देखो 225 जिस टाइम पे था उस टाइम पे उसकी प्राइस लगेगी। तो यहाँ पे 225 जो था ये 15 और 18 की 28 के बीच में है, तो यहाँ पे तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 5। पाँच वाले कितने, ₹5 के कितने बिक गए, 100 बिक गए, तो इंटू 100। क्लियर। वैसे अगर मैं देखूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, है ना, ये 5 × 100 हो गया। अगर यहाँ देखूंगा तो सेकंड देखो, यूनिट इसकी कितनी यूनिट बिकी है, 15 यूनिट्स बिकी हैं, बट ये कौन सारे को है, 301 पे। 301 किसके बीच में आ रहा है, इस टाइम पे प्राइस क्या थी, 20 थी। जब प्राइस बढ़ाई तो कितने बिके, तो कम बिके, 15 बिके। ठीक है, अब लास्ट में करना है इन दोनों का एवरेज निकालना है ना, प्रोडक्ट आईडी जिसका सेम प्रोडक्ट आईडी होगा। तो इसका एवरेज निकलेगा 5 × 100 प्लस 20 × 15 डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, 100 प्लस 15। ये कितना आ गया आपके पास, 500 प्लस 15, 30, 300 अपॉन 100, 15, 115, 800 अपॉन 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 के लगभग, 6.97 आ गया। क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो हमें समझ में आया कि हमें इसके अंदर प्राइस और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है हर एक रो के लिए, है ना। और ये कब हो पाएगा, जब हमारे पास एक ही रो के अंदर प्राइस भी हो और उसी रो के अंदर यूनिट भी हो। तो हम क्या करेंगे, इस रो के लिए प्राइस और यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ज्वाइन कैसे करेंगे इसको। अगर मैंने प्राइस और यूनिट को ज्वाइन करा, तो ज्वाइन करने के लिए हमें दिख रहा है साफ साफ कि दोनों की प्रोडक्ट आईडी पे ज्वाइन हो जाएगा। तो इसका अगर मैं वन लूँ, इसका वन आया, और इस यूनिट सोल्ड टेबल का में दो वन है, दो वन, तो ये दोनों के साथ रो कंबाइन हो जाएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग दो रो आ जाएगी। मैंने क्या किया, देखो इन दोनों को ज्वाइन मारा पहले, और दोनों को क्या किया, प्रोडक्ट आईडी पे ज्वाइन कर दिया। अगर मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ तो दो इसके करस्पॉन्डिंग दो रो आ जाएंगे, एक ये रो भी आ जाएगी, ये रो भी आ जाएगी। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ फर्स्ट वाली रो चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका जो परचेज डेट है इन दोनों के बीच में है। तो मैं ये कंडीशन भी डाल दूंगा, मैंने डाला कि इसकी जो परचेज डेट है वो स्टार्ट और एंड के बीच में आनी चाहिए। तो कैसे चेक करोगे आप, परचेज डेट आया तो यहाँ पे फर्स्ट चेक किया, इस फर्स्ट के लिए परचेज डेट क्या हुई, 225, और 225 जो है ये 28 से कम है, 17 ज़्यादा है, तो ये रो आ जाएगी। सेकेंड रो की बात करेंगे यहाँ पे, सेकेंड रो तो यहाँ पे क्या होगा, 0301 इन दोनों के बीच में नहीं है, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड प्रोडक्ट आईडी ये वाली वन उठाऊंगा, तो इसके पास भी दो ऑप्शन है, बट सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जब ये चेक करेगा 31 जो है ये किसके बीच में है, तो इस फर्स्ट के बीच में नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें ये रो आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ,
तो कैसे होगा ये, अगर मैं मान लो कंप्लीट सारे कॉलम ज्वाइन करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे आ गया परचेज डेट, यहाँ पे आ गया यूनिट्स, इससे करॉस्पॉन्डिंग ये होगा, तो ये हो जाएगा 1, सिर्फ मैं लास्ट का डेट लिख रहा हूँ इसका, 1/25/100, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/01/15, ये चेक करो 3/2/10 ये इसके बीच में है, तो ये आ जाएगा 2/10/200, और ये आ जाएगा 3/2/22 और 30। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर मेरे पास ऐसी एक बड़ी टेबल बन गई, दोनों की ज्वाइन करने पर टेबल बन गया, तो मैं करूँगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा पहले, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, एक एक और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा। मान लो मैंने एक कॉलम और बना लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मान लो ए आया, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मान लो बी आया, इसको सी, इसको डी, है ना। तो सिंपली मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ देखो सब मैंने निकाला, इस सबसे पहले यहाँ इतना देखो बस, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया ए, ठीक है। और लास्ट में मैंने ग्रुप बाई का रखा प्रोडक्ट आईडी, और इन दोनों का मैं सम निकालूंगा, इसका सम निकालूंगा, तो सम करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ए क्या है बेसिकली, ए यही है 100/5, और बी क्या है 15/20, तो ए क्या हो जाएगा, सम निकालूंगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी पर ये दो रो आएंगी, ये दोनों का ग्रुप बन जाएगा, ये ग्रुप बना ए और बी डिवाइड बाई, मैंने यूनिट्स का भी सम कर दिया, यूनिट्स के यहाँ पे इसका भी सम हो गया, तो ये क्या होगा 100+15, तो ये इसका आ गया, 1 के करॉस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे 2 बोलेंगे तो 2 क्या आएगा, सी प्लस डी आ जाएगा, और डिवाइड बाई इन दोनों यूनिट्स का सम 200 प्लस 30 230, और ये आ जाएगा जो भी आपका आंसर है 16.96। क्लियर? और इसका मैंने एलियास दे दिया इसको एवरेज प्राइस, और ग्रुप बाई कर दिया मैंने प्रोडक्ट आईडी। क्लियर? तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, बट जब मैंने इसको सबमिट किया तो एक यूनिट केस, एक टेस्ट केस फंस रहा था इसके अंदर। उस टेस्ट केस में क्या था कि यहाँ पे एक और प्रोडक्ट आईडी 3 था, और इसके लिए मान लो ए बी सी कुछ वैल्यू थी, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी था ही नहीं। अब जब यह प्रोडक्ट आईडी नहीं है, तो फिर यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूँगा, अगर नॉर्मल ज्वाइन करता तो ये वाला सॉल्व हो जाता, लेफ्ट ज्वाइन करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके करॉस्पॉन्डिंग नल नल और नल आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ करूँगा तो यहाँ पे भी नल आ जाएगा, तो मेरे को एक एक कंडीशन और इसमें डालनी पड़ी कि अगर नल आ रहा है तो हम उसका क्या दे देंगे, आउटपुट 0 दे देंगे। इफ़ नल, अगर इस पूरे की वैल्यू अगर नल आ रही है तो हम नल को छोड़ के क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। तो मेरे सारे जो टेस्ट केस थे वो सारे इसमें पास हो गए। थैंक यू।